नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व इंडिया टीवी न्यूज। खबरों के साथ हाजिर हूं मैं वर्षा सिंह। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। हनीमून ले जाकर हत्या की साजिश, शिवपुरी से खबर। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले, साजिश का पर्दाफाश हुआ। प्रेमी अमन के साथ कानपुर से बरामद की गई प्रीति कोतवाली में चल रही पूछताछ। शिवपुरी शहर के मेडिकल कॉलेज से सोमवार दोपहर हुई नवविवाहिता के कथित अपहरण की कहानी मंगलवार को पूरी तरह झूठी साबित हुई। पुलिस जांच, सीसीटीवी फुटेज और परिजनों से हुई पूछताछ के बाद ये खुलासा हुआ कि ये मामला ना तो अपहरण का था और ना ही जबरन ले जाने का, बल्कि एक सोची समझी प्रेम कहानी और पारिवारिक साजिश का नतीजा था। इस पूरे घटनाक्रम में नया मोड़ उस वक्त आया जब नवविवाहिता के पति अनिकेत ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी प्रीति से उसे शादी के तुरंत बाद हनीमून पर राजस्थान के खाटू श्याम ले जाकर उसकी हत्या करने की योजना बना चुकी थी। लेकिन जब उसने साथ जाने से इनकार किया तो पत्नी ने अपहरण की झूठी पटकथा लिख डाली। मां का बचपन में निधन, ताई ने निभाई मां की भूमिका। रामनगर निवासी 20 वर्षीय प्रीति परिहार का बचपन संघर्षों से भरा रहा। मां का निधन हो चुका था और पिता शराबी थे। ऐसे में ताई मिथिलेश परिहार ने उसे मां की तरह पाला, पढ़ाया और उसकी शादी तक कराई। लेकिन प्रीति की ये शादी मंजूर उसको नहीं थी और मिथिलेश को सामाजिक बदनामी का डर था। मिथिलेश ने ही सोमवार को कोतवाली पहुंचकर बेटी के अपहरण की कहानी गढ़ी। मां ने रची झूठी पटकथा, काली कार, धक्का और नशे की कहानी गढ़ी। मिथिलेश ने पुलिस को बताया कि वो दोपहर 1:30 बजे प्रीति के साथ मेडिकल कॉलेज से ऑटो में निकली थी। कुछ ही दूरी पर एक काली कार ने उसका ऑटो रोका, धक्का देकर उन्हें गिरा दिया और प्रीति को जबरन गाड़ी में डालकर ले गए। उन्होंने दावा किया कि बदमाशों ने उन्हें नशीली गंध सुखाई, जिससे वो विरोध नहीं कर सकी और फिर बेहोश हो गई। इस कहानी ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी। अफवाहों का दौर शुरू हुआ, चक्का जाम जैसी स्थिति बन गई और पुलिस पर दबाव बढ़ गया। सीसीटीवी में टूटी कहानी की कमर। कोतवाली पुलिस को शुरुआत से ही संदेह था। मिथिलेश पूछताछ के दौरान बार बार बेहोश हो रही थी। कोई ठोस गवाह या सुराग नहीं मिला। पुलिस ने मेडिकल कॉलेज, माधव चौक और मिर्ची बाजार इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में साफ नजर आया कि प्रीति और मिथिलेश आराम से ऑटो में बैठी और कहीं कोई जबरदस्ती नहीं हुई। दोनों माधव चौक तक पहुंची, वहीं से मिर्ची बाजार की ओर गई। अपहरण जैसी कोई बात सामने नहीं आई। फुटेज देखते ही टूट गई टाई, उगले साजिश के राज। सीसीटीवी सामने आने के बाद मिथिलेश टूट गई और पूरी साजिश स्वीकार कर ली। उन्होंने बताया कि यह अपहरण नहीं बल्कि प्रीति के प्रेमी अमन कश्यप के साथ भागने की योजना थी, जिसे समाज और बदनामी से बचने के लिए किडनैपिंग की शक्ल थी। मिथिलेश ने स्वीकार किया कि इस साजिश में उनका बेटा दीपक परिहार भी शामिल था, जो घटना के दिन शिवपुरी में मौजूद था। प्रेमी के साथ 2 साल से चला था संबंध। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि प्रीति का प्रेमी के साथ कानपुर निवासी अमन कश्यप से संबंध था, जो रामनगर टोल प्लाजा पर पिछले 3 साल से काम कर रहा था। दोनों के बीच 2 साल से प्रेम प्रसंग था। परिजनों ने ये रिश्ता मंजूर नहीं किया और समाज के दबाव में आकर प्रीति की शादी किसी और युवक अनिकेत से कर दी। पति अनिकेत का बड़ा खुलासा, मुझे मारने की थी योजना। घटना में सबसे चौंकाने वाले मोड़ तब आया जब प्रीति के पति अनिकेत ने पुलिस को बताया कि शादी के चंद दिन बाद प्रीति ने हनीमून के लिए राजस्थान चलने का आग्रह किया। वो उसे खाटू श्याम जी मंदिर ले जाना चाहती थी, लेकिन जब उसने व्यस्तता का हवाला देकर इनकार किया तो प्रीति नाराज होकर 15 जून को मायके चली गई, फिर नहीं लौटी। अनिकेत को शक है कि प्रीति उसे वहां ले जाकर हत्या करने की योजना बना चुकी थी और जब उसका प्लान फेल हो गया तो उसने दूसरी कहानी अपहरण की रच डाली। झूठी साजिश का भांडाफोड़ होते ही कोतवाली पुलिस रात 2:30 बजे कानपुर रवाना हुई। मंगलवार दोपहर को पुलिस ने प्रीति और अमन को बर्रा क्षेत्र से बरामद किया और शाम होते होते शिवपुरी कोतवाली पहुंचा दिया। कोतवाली प्रभारी कृपाल सिंह राठौर ने बताया कि ये पूरा मामला एक झूठे अपहरण पर आधारित है। दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जिला शिवपुरी से ऑल इंडिया क्राइम रिपोर्टर अरशद अली की रिपोर्ट। परेश रावल ने हेरा फेरी 3 में वापसी कंफर्म की। अक्षय कुमार प्रियदर्शन से विवाद खत्म किया और कहा, ऑडियंस के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी भी। परेश रावल ने हेरा फेरी 3 का विवाद खत्म करते हुए फिल्म में वापसी का कंफर्मेशन दे दिया है। कुछ समय पहले ही क्रिएटिव डिफरेंस के चलते परेश रावल ने फिल्म हेरा फेरी 3 छोड़ दी थी, जिससे फैंस काफी निराश थे। हालांकि अब एक्टर ने फिल्म में वापसी कंफर्म करते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि सब साथ आएं और मेहनत करें। परेश रावल ने हिमांशु मेहता के पॉडकास्ट में हेरा फेरी से जुड़े 3 विवाद पर सवाल किया था। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं, कंट्रोवर्सी कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि जब कोई चीज लोगों को इतनी ज्यादा भाती है तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होता है। ऑडियंस के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी है। ऑडियंस ने आपको बहुत सराहा, आप चीजों को हल्के में नहीं ले सकते, मेहनत करके उनको दो।
इसीलिए मेरा मानना है कि सब हाथ में आए, मेहनत करें और कुछ नहीं। बातचीत में जब परेश से पूछा गया कि क्या अब वो फिल्म में नजर आएंगे, इसके जवाब में एक्टर ने कहा कि पहले भी आने वाली थी, लेकिन हमें खुद को और बेहतर बनाना था। आखिर में सब बहुत क्रिएटिव है, चाहे प्रियदर्शन हो, अक्षय हो या सुनील, वो मेरे सालों से दोस्त हैं। दरअसल परेश रावल हेरा फेरी 3 का हिस्सा थे। हालांकि उन्होंने एक इंटरव्यू में फिल्म छोड़ने की अनाउंसमेंट कर दी थी। फिल्म को अक्षय कुमार प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसे में परेश के अचानक फिल्म छोड़ने की खबर आने के बाद एक्टर की टीम ने उन्हें लीगल नोटिस भेज दिया। अक्षय के वकील पूजा तिड़के ने कहा कि प्रोडक्शन कंपनी ने फिल्म पर काफी पैसा खर्च किया, इसीलिए इस मामले में कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। विवाद बढ़ने पर परेश रावल ने फिल्म का साइनिंग अमाउंट 11 लाख रुपए 5% ब्याज के साथ लौटा दिया। विवाद इसलिए भी हुआ क्योंकि परेश रावल ने मेकर्स से फिल्म छोड़ने की बात करने से पहले मीडिया में इसकी अनाउंसमेंट कर दी थी। परेश रावल के फिल्म छोड़ने से पहले रो पड़े थे अक्षय कुमार। फिल्म के डायरेक्टर प्रियदर्शन ने मिड डे को दिए इंटरव्यू में कहा कि अक्षय कुमार की फिल्म के साथ भावनात्मक लगाव है। जब उनको परेश के फिल्म छोड़ने के फैसले के बारे में पता चला तो वो इमोशनल हो गए, वे रोने लगे और मुझसे पूछा, परेश ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर परेश फिल्म नहीं करना चाहते तो इसकी वजह से अक्षय कुमार का पैसों का नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि अक्षय ने नोटिस भेजने का कदम क्यों उठाया। परेश का जो भी फैसला लेना था एक बार हमसे बात करते, हम सालों से दोस्त हैं। एक कॉल पर सारी बात बताई और समझी जा सकती थी। फिलहाल परेश फिल्म में फिर से वापसी कर रहे हैं, ये खुशखबरी की बात है। हाउसफुल फिल्म का जिक्र होते ही परेश रावल, सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार की तिकड़ी जहन में आ जाती है। ऐसे में परेश रावल को फिल्म से छोड़ना एक बड़ा झटका होता अक्षय कुमार के प्रोडक्शन के लिए। खैर, अब ये अच्छी खबर है कि इस फिल्म में हम फिर से परेश रावल को देख सकेंगे। गर्दन पर थे लव बाइट के निशान, रेप हुआ तो कैसे? मनोजीत मिश्रा के वकील ने कहा। कोलकाता रेप केस में मनोजीत के वकील राजू गांगुली ने कहा कि क्या अभियोजन पक्ष ने कभी आपको ये बताया कि मनोजीत मिश्रा के शरीर पर लव बाइट के निशान भी मिले थे? अगर रेप हुआ तो ये आरोपी के शरीर पर कैसे आए? कोलकाता लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ हुए गैंगरेप के मामले में मुख्य आरोपी के वकील ने दावा किया कि मनोजीत मिश्रा के शरीर पर खरोच के निशान के अलावा लव बाइट के निशान भी पाए गए थे, लेकिन अभियोजन पक्ष ने इसकी जानकारी नहीं दी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मनोजीत मिश्रा के शरीर पर खरोच के निशान मिले थे, जिससे ये संकेत मिलता है कि रेप के दौरान पीड़िता द्वारा प्रतिरोध की कोशिश की गई थी। मनोजीत के वकील राजू गांगुली ने कहा, अभियोजन पक्ष ने आपको ये बताया कि मुख्य आरोपी के शरीर पर खरोच के निशान पाए गए थे। क्या उन्होंने कभी आपको ये बताया कि मनोजीत मिश्रा के शरीर पर लव बाइट के निशान भी मिले थे? अगर रेप हुआ है तो आरोपी के शरीर पर कभी भी लव बाइट के निशान नहीं होंगे। कोलकाता रेप केस में मनोजीत समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्य आरोपी मनोजीत है, जो कि टीएमसी का पूर्व छात्र नेता है। इस वजह से बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ गई है। पत्रकारों से बात करते हुए मनोजीत के वकील ने दावा किया कि पीड़िता द्वारा दिए गए बयान में कई विसंगतियां हैं और मनोजीत को फंसाने की साजिश रची जा रही है। गांगुली ने यह भी कहा कि क्या पीड़िता का मोबाइल फ़ोन जब्त किया गया, उसके कॉल रिकॉर्ड की कोई जांच की गई। उन्होंने कहा कि कथित घटना रात 10:30 बजे हुई, लेकिन पीड़िता ने अगले दिन शाम 4:45 बजे शिकायत दर्ज करवाई थी। अगर उसे बंधक बनाया गया था तो क्या उसके माता पिता को इसकी जानकारी दी? वो तुरंत अपने पेरेंट्स के साथ पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गई थी? इसके पहले अलीपुर कोर्ट में मंगलवार को लॉ कॉलेज में हुए गैंगरेप मामले में 3 मुख्य आरोपियों को 8 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। कोर्ट ने चौथे दिन चौथे आरोपी सुरक्षा गार्ड को भी 4 जुलाई तक हिरासत में दे दिया। आरोपी मनोजीत, प्रमीत और जैब 8 जुलाई तक पुलिस हिरासत में रहेंगे। सुरक्षा गार्ड पिनाकी 4 जुलाई तक हिरासत में रहेगा। 25 जून को पश्चिम बंगाल की राजधानी के कस्बा
इलाके में साउथ कॉलेज लॉ कॉलेज के अंदर एक छात्रा के साथ गैंग रेप कथित तौर पर किया गया था। 5 दिन बाद 30 जून को कोलकाता पुलिस ने कहा कि मामले में 3 मुख्य आरोपियों को 12 घंटे से भी कम समय में गिरफ्तार कर लिया गया। विश्व इंडिया टीवी न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज। अब सुनेगा भारत।